दोस्तों, बात जब एक्सपेरिमेंट्स की हो तो किसी को नहीं पता कि नतीजा क्या निकलने वाला है, वरना वो एक्सपेरिमेंट ही क्या जिसका आउटकम पहले से ही पता चल जाए। तो बहुत समय से एक ऐसा खौफनाक एक्सपेरिमेंट जिसमें लोग अपने खुद के शरीर का मांस निकालकर खाने लगे, इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रहा है। पर कोई नहीं जानता ये असल में क्या है, और शायद आप भी इससे अवेयर ना हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा जिसमें दुनिया का नक्शा बदलने की ताकत थी। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे दी रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई थी 1940 में, और एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य एक ऐसी दवा बनाना था जिससे इंसान बिना सोए अपनी थकान दूर कर सके। दरअसल रशियन साइंटिस्ट चाहते थे कि वो एक ऐसी दवा बनाए जिससे उनके सैनिक वॉर में बेहतरीन ढंग से लड़ पाए। दोस्तों, जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करना शायद मामूली बात हो, पर इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत 5 जिंदा कैदियों के साथ की गई और उनको ये लालच दिया गया कि अगर वो 30 दिन तक बिना सोए एक चैम्बर में रहें तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। सारे कैदी रिहा होने के लालच में मान गए। फिर इन 5 कैदियों को एक चैम्बर में डाल दिया गया और साथ ही खाने पीने, अपना मनोरंजन करने के साथ साथ टॉयलेट तथा बाथरूम जैसी सारी सुविधाएं उन्हें दी गई। दोस्तों, उस समय कैमरा नहीं हुआ करते थे, तो उस चैम्बर में वन वे ग्लास लगाया गया उन कैदियों पर निगरानी रखने के लिए, पर वो कैदी कुछ नहीं देख सकते थे। दोस्तों, जो मैंने आपको पीछे बताया, ये था एक्सपेरिमेंट का पहला पड़ाव। पर अब बारी आती है दूसरे और सबसे अहम पड़ाव की, जिसमें नींद न आने वाली गैस को उस चैम्बर में छोड़ दिया गया जिसमें वो 5 कैदी रहते थे। सिर्फ नींद न आने वाली गैस ही चैम्बर में छोड़ी जाती थी, बल्कि ऑक्सीजन के साथ साथ वो सारा जरूरी सामान चैम्बर में भारी मात्रा में पहुंचाया जाता था, जिससे वो कैदी आराम से 30 दिन तक रह सके। दोस्तों, पहले 5 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब कुछ नॉर्मल था। रशियन साइंटिस्ट को लगा कि वो अपनी जीत के काफी करीब हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हालात बहुत खराब हो गए थे, क्योंकि 8 दिन बाद सारे कैदियों ने आपस में बात करना बंद कर दिया और खुद से ही बड़बड़ाते थे। यहाँ तक भी सब कुछ नॉर्मल था, हालात काबू में थे। पर एक्सपेरिमेंट के ठीक 10 दिन बाद जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ठीक 10 दिन बाद एक कैदी खड़ा हुआ और जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो कैदी इतना जोर से चिल्ला रहा था कि उसके गले की वोकल कॉर्ड फट गई और वो बोलने के काबिल नहीं बचा। लेकिन सोचने की बात तो ये थी कि उन बचे हुए 4 कैदियों को कोई फर्क नहीं पड़ा इस घटना से। पर इस बात से एक चीज साफ हो गई थी, कैदी अपना दिमागी संतुलन खो चुके थे। हालात और बिगड़ने लगे। 15 दिन बाद उन्हें जो पढ़ने के लिए किताबें दी गई थी, कैदियों ने उसे फाड़कर अपने थूक से वन साइड मिरर पर लगा दिया, जहां से साइंटिस्ट उन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे। वैज्ञानिकों ने 1-2 दिन तक तो कुछ भी नहीं किया, पर तीसरे दिन उन्होंने चैम्बर को खोलने की सोची और कमरे में छोड़ी जा रही गैस को बंद कर दिया गया। साइंटिस्ट चैम्बर में घुस गए और उन्होंने जो अंदर देखा उसे देखकर एक साइंटिस्ट बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। चैम्बर में चारों तरफ खून के छींटे थे और हड्डी और मांस के टुकड़े इधर उधर पड़े हुए थे। मांस तो उन कैदियों का ही था, पर वो कैदी एक दूसरे को ना खाकर खुद का ही मांस खा रहे थे, और जो खाना उन्हें खाने के लिए दिया जा रहा था वो वैसे का वैसा ही पड़ा था। कैदियों की हालत ऐसी हो गई थी कि उनकी आंतड़ियां तक दिख रही थी और हाथ पांव की हड्डियां तो जमीन पर पड़ी थी। इतना सब देखकर साइंटिस्ट ने कैदियों को हॉस्पिटल ले जाने की ठानी, और अगर कैदी ठीक हो जाते हैं तो एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू किया जाएगा, ऐसा उनका कहना था। तो जैसे ही कैदियों का ऑपरेशन चालू किया गया तो मॉर्फिन के 9 इंजेक्शन भी उन्हें बेहोश नहीं कर पाए, और फिर उनके होश में रहते उनका ऑपरेशन कंटिन्यू किया गया। पर ताजुब की बात तो ये थी कि ऑपरेशन के वक्त भी वो सारे कैदी हंस रहे थे और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हमें उस चैम्बर में वापस छोड़ दो। पर उनकी हालत देखकर उन्हें हॉस्पिटल में ही रखा गया। ये सब देखकर डॉक्टर्स भी सहम गए थे। ऑपरेशन के दौरान कुछ कैदियों की तो मौत हो गई, पर बाकी कैदियों को वापस उसी चैम्बर में छोड़ दिया गया। चैम्बर में डालने के बाद कैदियों ने वापस वो पुरानी हरकतें करना शुरू कर दिया। चीखना चिल्लाना, खुद का ही मांस खाना, ये उनकी जिंदगी बन चुका था। ये सब देखकर वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि बचे हुए कैदियों को गोली मार दी जाए और इस खौफनाक एक्सपेरिमेंट को यहीं बंद कर दिया जाए। तो जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये एक्सपेरिमेंट जंग में जा रहे सैनिकों के लिए किया जा रहा है, ताकि
वो बिना थके दुश्मनों को धूल चटा सकें और अपनी जीत सुनिश्चित करें। तो इस एक्सपेरिमेंट के हेड भी रशियन सेना के एक कमांडर थे। वैज्ञानिकों ने ये सारी घटना उन्हें बताई, फिर भी कमांडर ने एक्सपेरिमेंट रोकने से मना कर दिया। और तो और कमांडर ने वैज्ञानिकों को ही चैम्बर में डालने का आदेश दे दिया जिसमें वो कैदी रह रहे थे, ताकि वैज्ञानिक खुद इस एक्सपेरिमेंट की जांच पड़ताल सही ढंग से कर सके। ये सब सुनकर एक साइंटिस्ट बहुत डर गया और उसने ऑर्डर दे रहे कमांडर को ही गोली मार दी और चैम्बर में जाकर बाकी कैदियों को भी मौत के घाट उतार दिया। जेल जाने के डर से उस साइंटिस्ट ने खुद को भी गोली मार ली। तो कुछ इस तरह खत्म हुआ द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट, जहां आपने देखा बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। तो बस दोस्तों, ये था द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो भी जाने कि ये सब क्या था। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा से इंतजार रहता है, तो भर भर के कमेंट कीजिए। चाहे आप कमेंट्स में वीडियो की अच्छाई के बारे में बताइए या बुराई के, या फिर आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखनी है उस बारे में, पर कमेंट करना जरूरी है, ताकि दोस्तों मुझे आपके ओपिनियन के बारे में पता चलता रहे। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं ऐसी अजीबोगरीब चीजें पोस्ट करता रहता हूँ और साथ ही आपके एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा जाता है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।